हेलो एवरीवन। आजाद जेपीएससी एकेडमी के इस मंच से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज लेके आया हूं संपूर्ण झारखंड राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के तहत राजनीतिक परिचय, झारखंड का राजनीतिक परिचय। अब झारखंड का मैंने एक वीडियो पहले भी दे रखा है, उसमें मैंने आपको बताया कि झारखंड में जो पॉलिटी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको हम कैसे पढ़ें, कैसे सरलता से पढ़ें। तो मैं आपको यहाँ एकदम इजी वे में पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करूं। पहला नंबर, राज्य गठन। सबसे पहले मैं थोड़ा संवैधानिक रूप से देखूं राज्य का गठन कैसे हुआ था। तो कभी भी कोई नए राज्य का जब गठन होता है तो वो आर्टिकल 3 के तहत होता है। आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का गठन। तो राज्य गठन का पहला वैधानिक कदम ये वाला चीज था, यानी संकल्प पारित कराना। आप कोई भी काम करते हैं तो पहले संकल्प लेते हैं ना, संकल्प लेके हाँ ये काम मुझे करने हैं। जेपीएससी इस बार निकालने एक संकल्प लिया आप और उसको पारित करना मतलब तन मन धन से एकदम समर्पित कर दिया कि हाँ आप करूंगा, फिर उस पर काम करना होता है और जिस दिन जेपीएससी निकल गया उस दिन आप सफल हो गए। तो अभी संकल्प पारित हो रहा है, मतलब आप मान रहे हैं कि मतलब संकल्प ले रहे हैं कि मुझे जेपीएससी निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फिर होगा विधेयक बनेगा। विधेयक मतलब कि पीटी एग्जाम, मेंस एग्जाम दीजिएगा उस पर जैसे ही क्वालिफाई करिएगा फिर झारखंड राज्य का गठन हो गया, यानी आप सफल हो गए। यही चीज पढ़ना है आपको। राज्य गठन बिहार विधानसभा द्वारा। अब देखिए राज्य गठन कैसे होगा, विधानसभा में बात जाएगी, विधानसभा के जो विधायक हैं वो मेजोरिटी के साथ बात को रखेंगे यानी प्रस्ताव लाएंगे। तो बिहार विधानसभा द्वारा पृथक मतलब अलग झारखंड के लिए संकल्प पारित किया गया 22 जुलाई 1997 को और ये पारित होकर केंद्र में गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1997 में मतलब 1997 में हुआ क्या था। इस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव थे और वो बेचारे चारा घोटाला में अटक गए, चारा घोटाला में फंस गए थे, बुरी तरह आपको पता है। उसके बाद उन्होंने सॉरी उसके बाद उन्होंने पहले क्या थे, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वो खड़े हुए, लेकिन वो चारा घोटाला में जब फंस गए तो उनकी छवि खराब हो गई और वो नहीं बने। फिर उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय जनता दल यानी राष्ट्रीय जनता दल मतलब राजद पार्टी बनाई और अपने नाम से बनाई, मतलब अपनी पार्टी बनाई। कौन सी? राजद पार्टी किसने बनाई? लालू यादव ने। राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल। और इसके बाद जब ये ऐसा कर दिए कि पहले मान लीजिए एक दल था और ये तोड़ के राजद बना दिए, ठीक है। तो राजद जब बनाए राष्ट्रीय जनता दल तो जाहिर सी बात है कुछ लोग इधर यानी इनकी सरकार जो है अल्पमत में आ गई। अल्पमत कहने का मतलब क्या होता है, सरकार अगर अल्पमत में आ जाएगी तो फिर आपको या तो गठबंधन करना होगा या तो इस्तीफा देना होगा। कहने का मतलब कि आप खत्म हो गए। तो अल्पमत में आ गई मतलब ये। और इसके बाद ये क्या किए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंड की पार्टी है, तो उस समय तो बिहार था, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिए। अब कांग्रेस सरकार बोली कि नहीं हमको झारखंड चाहिए, तो वो दबाव बनाती गई, नहीं दीजिएगा तो कुर्सी खींच लेंगे, मतलब हम अपना मेजोरिटी हटा लेंगे। होता क्या है देखिए बता देता हूं मैं। जैसे एक व्यक्ति है, मान लिया जाए यहाँ झारखंड में 81 सीट प्लस 1 है, 81 जो निर्वाचित विधायक हैं इसमें से मेजोरिटी के लिए चाहिए 42। अब 42 से मान लीजिए आपके पास 40, मान लीजिए आपके पास 30 है और 8 मान लीजिए कांग्रेस के हैं और 4 हैं मतलब जेएमएम के। तो इनके साथ आप बनिएगा, जब सरकार बनाइएगा 42 सीट के लिए तो कुर्सी का एक कुर्सी ये हो गया, कुर्सी का एक पहिया हो गया, मतलब कुर्सी हो गया, ये वाला कुर्सी हो गया राजद और ये वाला हो गया कांग्रेस और ये हो गया जेएमएम। अगर किसी का बात आप नहीं मानते तो पायदान खींच लेगा, मतलब अपना मेजोरिटी खींचेगा तो आप गिर जाइएगा, सरकारें खत्म हो जाएगा। तो इनको बेचारे को कांग्रेस का बात मानना पड़ा और मान के 22 जुलाई 1997 को संकल्प पारित किए और फिर केंद्र को भेजा गया। ध्यान दीजिएगा, झारखंड राज्य निर्माण का पहला वैधानिक कदम यही था। अब बेचारे का हुआ क्या, थोड़ा सा इनके साथ दिक्कत क्या हुआ, इन्होंने 3 दिन बाद इस्तीफा देके अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया। राबड़ी देवी को सीएम बनाने के पीछे कारण क्या था, अब बेचारे ये तो 22 जुलाई 1997 को बिहार की राजद सरकार पारित संकल्प को केंद्र को भेज देती है। देन बिहार विधानसभा में पारित विधेयक जो था वो
केंद्र में गया। उसके बाद 3 दिन बाद ये इस्तीफा दिए। इस्तीफा देने के कई कारण थे, बेचारे घोटाले में फंस गए थे, बहुत तरह की बातें थी। 25 जुलाई 1997 मतलब 3 दिन याद रखिएगा, राबड़ी देवी सीएम बनती है। राबड़ी देवी सीएम बनती है और 2000 ईस्वी में फिर से इलेक्शन होने हैं। 2000 इलेक्शन में राजद जो पार्टी है वो बेचारी बहुमत नहीं ला पाई। बहुमत ना लाने के कारण फिर से इनको गठबंधन करना पड़ा कांग्रेस के साथ। अब जब राबड़ी देवी की सरकार फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगी तो कांग्रेस बना दी प्रेशर, प्रेशर पे प्रेशर देने लगी कि आप ये काम करिए, मतलब झारखंड को अलग कीजिए। एक चीज और बताते चलो छूट रहा था, पारित संकल्प 1997 के तहत वनांचल राज्य, वनांचल राज्य का मतलब बता देता हूं, झारखंड, ये झारखंड है और इसमें 18 जिले अलग करने की बात कही गई थी। 18 जिले वही जो आपके झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब बना था तो 18 जिले ही थे। इसके गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, अब तो प्रेशर चारों तरफ से था, तो चलिए भाई 1998 मतलब एक मसौदा तैयार होता है, इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद 1998 में विधानसभा के विशेष सत्र में लाया गया। अभी तो आप संकल्प लिए हैं, फिर आप लाइएगा मतलब पीटी में आए हैं, आप पीटी एग्जाम देने आए हैं, अब पीटीए में फेल हो गए। 181 रन से मतलब 181 अंक लाए आप, 181 अंक से हार गए, नहीं 181 अंक से हार गए, मतलब 181 मत इनके अगेंस्ट में चले गए। 21 सितंबर 1998 को नामंजूर कर दिया गया। जब ये 1998 में यहाँ पे आया था विधानसभा के विशेष सत्र में बिहार में, तो इसको नामंजूर 181 विधायकों ने कर दिया, बोला कि नहीं झारखंड अलग नहीं होगा। देखिए एक चीज बताता हूं, किसी भी चीज का विभाजन होता है तो उसके फायदे भी हैं और बहुत लॉस भी हैं। जैसे अगर देखिए झारखंड और बिहार का अगर बंटवारा हुआ, या पाकिस्तान और भारत की बात करें, पाकिस्तान भारत वो तो डिबेट वाला बात हो जाता है, खैर झारखंड और बिहार की बात करें तो बंटवारा होने से एक फायदा ये भी होता है कि आपके पास सत्ता आ गई, आप जैसे मर्जी वैसे चलाइए। और विभाजन होने का मतलब होता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा वीक कर रहे हैं। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति है, उसके 4 भाई हैं, चारों अलग अलग हिस्सा बांट लिए, तो उसमें क्या होगा कि हर आदमी अपना अपना डेवलपमेंट करेगा, मर्जी से मन मर्जी से करेगा, जिसको जो जैसा आएगा, है ना। लेकिन उससे क्या होगा, यूनिटी आपकी टूटती जाएगी। और अगर चारों एक में रहेंगे तो यूनिटी बनी रहेगी। खैर ये सब बातें हैं, तो कुछ लोग चाहते थे कि अलग हो, बहुत लोग नहीं चाहते थे कि नहीं अलग हो। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी, जब 2000 ईस्वी में चुनाव होता है उस समय राजद सरकार आती है, बहुमत नहीं ला पाती है और इसको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ता है। कांग्रेस फिर से इस पर दबाव दी, राबड़ी सरकार पर दबाव मिलना चालू हुआ। राबड़ी देवी मतलब बिहार के मुख्यमंत्री जब बनी तो इन पे दबाव जब आया तो बोली कि ठीक है ना कर लीजिए। तो 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को ये स्वीकृति देती है कि चलिए भाई हम स्वीकृति दे दिए, मतलब मेरे तरफ से बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक ओके है। जब ये ओके हुआ तो इस ओके को अब विधानसभा में जब ओके होगा तो जाएगी बात केंद्र में। तो केंद्र में उस समय 2000 ईस्वी में 3 राज्यों के गठन की बात करी गई थी। 25 जुलाई 2000 ईस्वी को लोकसभा में 3 राज्यों का प्रस्ताव आया था, 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य झारखंड। ये 3 राज्य आए यहाँ और 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा ने, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा ने और 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और ये बन के तैयार हो गया था आपका नवंबर में ही। लेकिन 15 नवंबर एक बहुत बड़े व्यक्तित्व है बिरसा मुंडा, उनका वेट किया गया, उनके जन्मदिन की याद में फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का 28वां राज्य बन जाता है। उस समय प्रेसिडेंट थे के.आर. नारायणन, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री थी बिहार की राबड़ी देवी, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब आपको क्या देखना है, ये सारा चीज तो हो गया। उसके बाद झारखंड जब 28वां राज्य बना तो इसके पहले राज्यपाल कौन बने, पहले राज्यपाल यहां पे मैं लिख देता हूं, झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार बने। कौन बने, प्रभात कुमार। ये याद रखिएगा, कई बार जेपीएससी क्वेश्चन पूछा है। प्रथम सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, तो बाबूलाल मरांडी, ठीक है, बाबूलाल मरांडी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, अब विधानसभा भी तो आएगा ना, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो ये बने इंदर सिंह नामधारी, ठीक है, इंदर सिंह नामधारी। ये 3 बातें याद रखिएगा, इंदर सिंह नामधारी बने, ठीक है। जिस समय बना उस समय कितने जिले थे, 18 जिले थे, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इसके अलावा जब बनेगा तो इसका राजधानी पूछा जाएगा आपसे कि राजधानी कहाँ। झारखंड जब राज्य बना तो राजधानी रांची, मैं बोलते जाता हूं आप नोट करते जाइएगा, राजधानी रांची। उप राजधानी दुमका को बनाया गया। औद्योगिक राजधानी
जमशेदपुर। और कोयला राजधानी तो आप बोलिएगा धनबाद। राजनीतिक राजधानी आप बोलिएगा पलामू। सांस्कृतिक राजधानी देवघर। तो इस तरह से राजधानी याद रखेगा। उसके बाद आते हैं भाषा पर। राजभाषा, राजकीय भाषा मतलब राज्य की जो भाषा है, राजकीय भाषा, राजभाषा मत ही लिखिए, राजकीय भाषा लिखिए, राजकीय भाषा। तो राजकीय भाषा मोस्टली लोग यहाँ पे हिंदी ही बोलते हैं तो हिंदी रख दी गई। और द्वितीय सेकेंड भाषा, सेकेंड जो भाषा है, सेकेंड राजकीय भाषा मतलब द्वितीय राजकीय भाषा में क्या रखा गया है, तो देखिए इसमें 16 के आसपास भाषा रखे गए हैं। मैं एक बार बता देता हूं आपको, जैसे उर्दू, संथाली, पंचपरगनिया। मैं एक बार बोल देता हूं, उर्दू, संथाली, मुंडारी, पंचपरगनिया, नागपुरी, उसके बाद कुरमाली, खड़िया, है ना, कुड़ुक, हो, खोरठा, खोरठा भी है, और उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। तो ये सारे द्वितीय राजकीय भाषा में रखे गए। इसके अलावा और आपको क्या जानना है, तो राजकीय प्रतीक। जैसे राजकीय प्रतीक की बात करूं, मैं एक स्पेशल वीडियो बना रखा हूं, वीडियो में जाइएगा देख लीजिएगा वहां पे, ठीक है। वृक्ष क्या है, यहाँ का राजकीय वृक्ष साल यानी सखुआ, ठीक है, साल। और आदिवासियों का सबसे फेमस साल के पत्तों पे भोजन आज भी वो करते हैं। जाइएगा आदिवासियों के गांव में तो देखिएगा। वृक्ष हो गया। उसके बाद पुष्प क्या है, तो पलाश, ठीक है। पशु क्या है, हाथी। पक्षी क्या है, तो कोयल। तो ये याद रखिएगा इतना चीज। उसके बाद आपका 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र, 4 जे अक्षरों के बीच ये राजचिन्ह है अशोक चक्र। ये तो पहले था, लेकिन अब क्या हुआ, तो अब आप याद रखिएगा 7 वृत्ताकार हरे रंग का 7 वृत्ताकार गोल घेरे वाला, ये है 7 वृत्ताकार, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इस तरह से आपको दिखेगा 7 वृत्ताकार। अभी जिसको हेमंत सोरेन सरकार ने 15 अगस्त 2020 को इंप्लीमेंट यानी लागू किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इतनी बातें हो गई। अब आते हैं यहाँ पे, देखते हैं हम 45 वर्तमान टाइम में अनुमंडल हैं, 24 जिले हैं, 5 प्रखंड हैं और 264 ब्लॉक्स हैं। इनको याद आपको कर लेना है। तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ये देखिए, ये है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले ले लीजिए। झारखंड का प्रशासनिक ढांचा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब दिखाता हूं आपको, ये याद करना है आपको, ठीक है। प्रशासनिक ढांचा आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड का प्रशासनिक ढांचा, प्रमंडल को बोलते हैं कमिश्नरी। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिला, अनुमंडल और प्रखंड, ये सारे मैंने बना रखे हैं। आप आराम से इसको सुनिएगा, याद कीजिएगा। तो प्रमंडल 5 है। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें 7 जिले हैं, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर जिसमें 7 जिले हैं। सर्वाधिक प्रमंडल वाला सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल तो उत्तरी छोटा नागपुर। इसका मुख्यालय कहाँ है, हजारीबाग। कौन कौन जिले हैं, रट डालना है एकदम, हजारीबाग, गिरिडीह, है ना, हजारीबाग, गिरिडीह, देखिए हजारीबाग, गिरिडीह, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा, कुल 7 हैं। मुख्यालय कहाँ है उत्तरी छोटा नागपुर का, तो हजारीबाग, एकदम रट डालना है। अब यहाँ अनुमंडल में आते हैं, क्योंकि अनुमंडल भी आपको याद रखना है। तो यहाँ 13 अनुमंडल है और 73 आपके प्रखंड है। हजारीबाग, देखिए हजारीबाग में कौन कौन अनुमंडल है, तो यहाँ पे 2 अनुमंडल है। पहला है हजारीबाग और दूसरा सदर बरही, ठीक है, 2 अनुमंडल। दूसरा आपका गिरिडीह, गिरिडीह में आपके हैं 4, गिरिडीह, खोरी, महुआ, डुमरी, बगोदर, सरिया, इसमें 4 हैं, ठीक है। उसके बाद चतरा में 2 है, चतरा और सिमरिया। धनबाद में मात्र 1 धनबाद है। बोकारो में 2 है, चास और बेरमो। रामगढ़ में 1 है, रामगढ़, और कोडरमा में 1 है, कोडरमा, कुल है 13। तो यहाँ जो है प्रखंड, ब्लॉक। अब हजारीबाग में कितने ब्लॉक हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेएसएससी में भी और जेपीएससी में भी, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग में 16 प्रखंड है। गिरिडीह में, अब देखिए इतना चीज तो याद होगा नहीं, लेकिन जितने याद होगा उतना आपको करने हैं, ठीक है। कभी कभी पूछ दिया जाता है, जब जिला वाला विवरण पढ़िएगा तो उसमें पूछता है। गिरिडीह में है 13, चतरा में है 12 और धनबाद में 11, बोकारो में है 9, रामगढ़ में 6,
कोडरमा में 6। ये प्रखंड, मैं एक बार प्रखंड को याद कराऊंगा ट्रिकली, टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बाद में भी पढ़ा दूंगा। दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर रांची। देखिए जब देखिएगा मैप तो उत्तर में क्या मिलेगा, हजारीबाग वाला एरिया ये सब मिलेगा, दक्षिण में रांची मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुल कितने हैं जिले, तो यहाँ कुल जिले हैं 5, यहाँ छोटा नागपुर में 5, यहाँ पे कितने हैं 7, दक्षिणी छोटा नागपुर में 5, उत्तरी छोटा नागपुर में 7। रांची मुख्यालय है इसका। यहाँ पे जो जिले हैं रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और खूंटी। अब यहाँ पे अनुमंडल में आते हैं, तो अनुमंडल है टोटल 8। रांची में 2 है, रांची सदर और बुंडू, ठीक है, रांची वालों को तो पता ही होगा, याद होगा आपको। गुमला में है गुमला, चैनपुर, बसिया, यहाँ पे 3 है। सिमडेगा में 1 है सिमडेगा, लोहरदगा में 1 अनुमंडल लोहरदगा, खूंटी में 1 खूंटी। अब यहाँ प्रखंड की बात करें, रांची में कुल कितने प्रखंड है, तो 18। कितने, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा प्रखंड कहाँ है, तो पलामू, रांची में 18, गुमला में 12, सिमडेगा में 10, लोहरदगा में 7 और खूंटी में 6। टोटल यहाँ पे 53 प्रखंड हैं रांची में, मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर में। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े अब आया संथाल परगना। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है, तो दुमका। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ है, दुमका। संथाल परगना में टोटल जिले कितने हैं, तो 6, ठीक है। दूसरा सर्वाधिक जिलों वाला जो प्रमंडल है वो संथाल परगना। अब यहां देखिए दुमका, देवघर, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़, कितने हो गए, 6, ठीक है। अब यहां आते हैं हम 9, यहां पे क्या है आपके, ये हुआ आपका जिला और ये हुआ आपका अनुमंडल और ये ब्लॉक। तो अनुमंडल दुमका में कितने हैं, 1 है, दुमका सदर। फिर देवघर में 2 है, देवघर और मधुपुर, ठीक है। साहेबगंज में 2 है, साहेबगंज और राजमहल। गोड्डा में 2, गोड्डा और महगामा। जामताड़ा में 1, जामताड़ा और पाकुड़ में 1, पाकुड़। टोटल यहाँ 9 अनुमंडल हैं। कहां पे, संथाल परगना में। ब्लॉक की बात करें, दुमका में है 10 ब्लॉक। देखिए मुक्का देना होता है ना, मुक्का तो ऐसे बांधते हैं, मुक्का माने 10 उंगली ऐसे होगा, मुक्का, दे मुक्का माने दुमका। दुमका में बस 10 ब्लॉक, ऐसे याद रखें। देवघर ये है 10, यहाँ भी। साहेबगंज, राजमहल, यहाँ पे आपका मतलब साहेबगंज में, सॉरी दुमका में 10, देवघर में 10, साहेबगंज में 9, है ना। साहब 9 नंबर का जूता पहनेगा। गोड्डा, अब गोड्डा मतलब गोड़े में ना पहनेगा साहेब, पैर में तो, हाथ में तो नहीं पहनेगा, तो 9 नंबर का जूता साहब को होता है, ये भी याद रखिएगा। जामताड़ा 6 और पाकुड़ 6। टोटल यहाँ पे 50 आपके क्या है ब्लॉक हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ब्लॉक यानी प्रखंड वाला जो प्रमंडल है वो कौन सा है, तो आप बोलिएगा उत्तरी छोटा नागपुर, 73 यहाँ पे ब्लॉक हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, संथाल परगना हो चुका है, अब आते हैं पलामू। पलामू और कोल्हान, ठीक है ना। देखिए पलामू, यहाँ पे 3 जिले हैं, पलामू सॉरी हाँ 3 जिले हैं। इसका मुख्यालय मेदिनीनगर। पलामू में पलामू जिला, गढ़वा जिला, लातेहार जिला, टोटल 3 जिले। लेकिन यहाँ पे अगर अनुमंडल पूछा जाए तो 8 है टोटल। पलामू में 3 है, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद, छतरपुर, ठीक। गढ़वा में भी 3 है आपके, गढ़वा, रंका और नगर उटारी। लातेहार में 2 है, लातेहार सदर और महुआ डांड, ठीक है। तो 8 आपके क्या हो गए अनुमंडल। एक बात और याद रखिएगा, ये सारा डाटा आप याद रखिएगा, जब भी कोई रीजनल एग्जाम होगा कभी भी आपके लाइफ में, कभी ना कभी आप दीजिएगा, या आप कभी कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कोई लातेहार का एग्जाम दे रहे हैं आप, है ना, या फिर कोई पलामू का एग्जाम या किसी भी जिला का एग्जाम दे रहे हैं तो जिला विशेष में ये सब पूछ देता है, तो आपको वैसे भी याद रखना चाहिए। लोक सेवा आयोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और झारखंड के निवासियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे ब्लॉक में आते हैं। ब्लॉक टोटल है 50। पलामू में सर्वाधिक ब्लॉक 21। दूसरा सर्वाधिक ब्लॉक वाला जिला गढ़वा, तो ये 2 याद रखिएगा। तो पलामू में 21, गढ़वा, पलामू के जस्ट, गढ़वा के जस्ट बगल में पलामू है, तो पलामू 21, तो गढ़वा कहते हैं कि हम तुमसे कम नहीं, 20। लातेहार, अब लात मतलब पैर होता है, आप क्षेत्रीय भाषा जब पढ़िएगा तो मजा आएगा। लात मतलब होता है पैर, झारखंड के निवासी सब समझते होंगे। लात मतलब पैर या गोड़ मतलब पैर, तो लात में कितना नंबर का जूता पहनेगा साहब, 9 नंबर। तो लातेहार में भी 9 नंबर, 9 ब्लॉक होगा, ये याद रखिएगा। याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। कोल्हान में भी कितने जिले हैं, तो टोटल 3 जिले। मुख्यालय क्या है, चाईबासा। इसमें नीचे वाला भाग पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ये आ गए। अब ब्लॉक यहाँ, सॉरी
अनुमंडल होंगे 7। पश्चिमी सिंहभूम में कितना है? तो देखिए पश्चिमी सिंहभूम में 3 है, चाईबासा, पोराहाट, चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर, ये 3 हो गए। अब यहाँ पूर्वी सिंहभूम में कितने हैं? 2 हैं, ढालभूम जिसको जमशेदपुर कहिए आप, और घाटशिला। और सरायकेला खरसावां में 2 है, सरायकेला और चांडिल। तो कितने में? 3 3 6 2 8। अरे 8 कैसे हो गया? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, सॉरी 4 5 6 7, सॉरी गिनने में हो गया, 7 ही है मुझे ये लगा ये 2 है। अब यहाँ ब्लॉक की बात करें, अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक पश्चिमी सिंहभूम में 18 है, पूर्वी सिंहभूम में 11 है और सरायकेला खरसावां में 9 है। ठीक है, पैर में जूता नहीं पहनिएगा तो सड़ जाएगा। जूता कितना नंबर? सर 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 सरायकेला, ठीक है ना। तो केला पे जब पैर जाता है तब ना फिसलते हैं, तो ऐसे में ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। 9 नंबर, 9 वाले तो लगभग याद हो गए होंगे आपको। तो ये है आपके यहाँ पे 38 टोटल प्रखंड 264, टोटल अनुमंडल जोड़िएगा 45, जिले 24, सर्वाधिक प्रखंड वाले 3 जिले, पलामू 21, गढ़वा 20 और रांची 18। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा आपको क्या याद रखना चाहिए? जिला परिषद कितने हैं? तो 24 है। अगर जिला परिषद में अगर हम पूछे कि पंचायतों की कुल संख्या कितनी है तो 4402, और जिला परिषद सदस्यों की संख्या तो 545, ये याद रखिएगा। अगर पूछेगा नगर निगम कितने हैं तो 9, मैं सबका एक बार विस्तार पूर्वक दिखा दूंगा, लिखा दूंगा। नगर परिषद कितने, सॉरी नगर परिषद 19, नगर परिषद कितने हैं? 19। और अगर आपसे नगर निगम पूछे, मैं नगर निगम सोच लिया था, नगर निगम कितने हैं तो 9, ठीक है, नगर निगम 9 है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। प्रखंड 264 में 132 जो है अधिसूचित है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो गई, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप पढ़ेंगे सरकार मैं नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में डाल दूंगा। सरकार के 3 पार्ट, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये सारा डाटा आप याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्क्रीनशॉट खींचने के लिए मैंने टाइम भी दे रखा था, तो इस डाटा को आप याद करके बल्कि एक जगह लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। लिख के आप उसको रखिएगा, जहां पढ़ते हैं वहां चिपका दीजिए, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। और जब मैं जिला वाला वीडियो लेकर आऊंगा तो ये सारी चीजें, ये वाला खासकर ब्लॉक वगैरह वाला जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो ट्रिकली याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।